हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लाइट पे बात करने वाले हैं। क्लास 10th का चैप्टर 10 यानी कि लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 10 यानी कि लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है, इस चीज़ को जानने से पहले कुछ हम फिजिकल फेनोमेना लाइट का देख लेते हैं जो हमारे डेली लाइफ में आता है। जैसे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो हम और उस ऑब्जेक्ट के बीच कोई थर्ड चीज़, कोई थर्ड सोर्स वर्क कर रहा होता है, और उसी थर्ड सोर्स की मदद से हम किसी चीज़ को देखने के लिए या उस वस्तु को देखने के लिए एबल हो पाते हैं और आसानी से उसको हम देख पाते हैं। जैसे कि सपोज दैट ये मार्कर हमारे सामने है और हम यहाँ प्रेजेंट है, तो हमारे आँख और ये मार्कर के बीच में एक थर्ड सोर्स, और वो सोर्स कौन है? लाइट है। कैसे वो थर्ड सोर्स वर्क करता है इसी के बारे में पढ़ना है। और ये सोर्स हमारे इन्वायरमेंट में भी कई रूपों में प्रेजेंट है, कई प्रकार के इवेंट दिखाते हैं। तो वो सारे इवेंट के बारे में हम बात करने वाले, क्योंकि ये जो आज का लेक्चर है वो बेसिक कंसेप्ट बात करने वाले हैं और इंट्रोडक्शन पे बात करने वाले हैं इस अध्याय का, लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। और बहुत ही बेसिकली कंसेप्ट पे बात करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही एंजॉयफुल होने वाला है। ठीक। तो इसमें लाइट किस प्रकार से वर्क करता है, अभी हम बात किए कि कोई ऑब्जेक्ट और हम जो उस ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं उसके बीच में एक थर्ड सोर्स वर्क करता है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर वो थर्ड सोर्स वर्क ना करे तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। वो थर्ड सोर्स लाइट है। कैसे वर्क करता है? तो सपोज डेट कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, मान लेते हैं ये कोई पर्सन है, और ये जो पर्सन है इसको हम तभी देख पाते हैं, सपोज डेट ये हमारा आई है, और इस पर्सन को हमारा आई तभी देख पाता है जब कोई सोर्स ऑफ लाइट कहीं से भी इस पर पड़ता है, और इस पर पड़ने के बाद टकरा कर जब वापस हमारे आई के पास आता है तब हम उसको देख पाते हैं। यानी कि ये लाइट का सोर्स, और ये कौन सा प्रॉपर्टी है? ये लाइट का रिफ्लेक्शन वाला प्रॉपर्टी। तो लाइट का रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यही, जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट में पड़कर और उससे टकरा कर वापस जो लौट कर आता है वो रिफ्लेक्शन है। खैर रिफ्लेक्शन को लॉन्ग में भी बात करेंगे तो ये थोड़े से डिफाइन, ये टर्म आ रहे थे तो रिफ्लेक्शन वर्ड इस्तेमाल कर लिया। यानी कि लाइट एक सोर्स है जिसके मदद से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ठीक। अगर लाइट ना रहे तो हम कुछ भी नहीं देख पाते। एक अंधेरे से रूम में सारे वस्तु प्रेजेंट है, हम भी प्रेजेंट है, हमारे आई भी स्वस्थ है, हम एक नॉर्मल पर्सन है, तो हम लाइट के एब्सेंस में नहीं देख पाते हैं। सब कुछ सही है, ऑब्जेक्ट भी रूम में रखा हुआ है, हमारा आई भी ठीक है, लेकिन लाइट नहीं रहता है तो हम किसी चीज़ को देख नहीं पाते, आसानी से चल नहीं पाते हैं, टकरा जाएंगे किसी न किसी वस्तु से। तो लाइट वहाँ पर क्या करता है? एक सोर्स, एक एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे आई को। यानी कि हमारा आई समझ लो कि एक डिवाइस है, और इस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए किसी न किसी प्रकार की एनर्जी चाहिए। सपोज दैट अगर हम टॉर्च का एग्जांपल ले, टॉर्च एक डिवाइस है जिससे हम लाइट को प्राप्त करते हैं, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट को प्राप्त करते हैं। तो वो कैसे? टॉर्च का सब सिस्टम, सब चीज़ ठीक ठाक है। अगर हम उसके अंदर सेल यानी कि बैटरी का इस्तेमाल ना करें तो क्या हमको उससे सोर्स ऑफ लाइट मिलेगा क्या? नहीं। सब कुछ है उसके अंदर, बल्ब प्रेजेंट है, सर्किट उसका कंप्लीट है, उसका हर चीज़ ठीक है, लेकिन उसके अंदर सेल बैटरी ना होने की वजह से क्या हो पाता है कि हम उससे सोर्स ऑफ लाइट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जैसे ही उसके अंदर बैटरी को इंड्यूस करते हैं, बैटरी को लगाते हैं, तो क्या होता है? उससे सोर्स ऑफ लाइट को हम प्राप्त कर लेते हैं, उससे लाइट इमिट होने लगता है। तो जस्ट वैसे ही आई हमारा एक टॉर्च की तरह एक डिवाइस है, और उसके अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि यहाँ तो बैटरी के रूप में नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो लाइट के रूप में हम उस सोर्स ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हम किसी चीज़ को देखने के लिए योग्य हो पाते हैं। तो आई को भी एबल बनाता है किसी चीज़ को देखने के लिए, वो कौन है? लाइट है। तो लाइट का हमारे डेली लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो हम इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइट हम के बगैर हमारा एक पल भी जीना मुश्किल है। कि लाइट के उपस्थिति में ही ये जो सुंदर ब्यूटीफुल संसार है इसको हम देख पाते हैं। अगर लाइट ना रहेगा तो इस चीज़ को हम आसानी से एबल नहीं हो पाएंगे, देख नहीं पाएंगे।
तो लाइट की कुछ नेचुरल फेनोमेना है, जैसे कि रेनबो का बनना। हम आए दिन देखते हैं, और अभी का जो मौसम है, रेनी सीजन, खासतौर पे रेनी सीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है कि जब बारिश होती है, और वो भी रिफ्रैक्शन के कारण होता है, वाटर ड्रॉपलेट जब एयर में रह जाते हैं तो उससे सनलाइट पास होता है, तो रिफ्रैक्शन के थ्रू ये फॉर्मेशन होता है। तो ये भी लाइट का इवेंट, इसको आगे पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में, तो ये रेनबो का भी पढ़ेंगे कैसे फॉर्मेशन होता है। और रेनबो में जो हम लोग देखते हैं 7 कलर विबज्योर ना, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो भी 7 कलर इसके अंतर्गत आते हैं, वो सारा इसके के वजह से ही हो पाता है। तो लाइट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में हम ये बताना चाहते हैं कि इस चैप्टर में हम किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इसमें इसके अंतर्गत जो हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम नोट करवा देते हैं, और उसी क्रम में उसी टॉपिक वाइज हम लेक्चर को आगे पढ़ेंगे पॉइंट वाइज। ठीक, तो इसके अंतर्गत हम किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, उसको मैनेज कर दे रहे हैं। वो टॉपिक को हम बाइलिंगुअली लिखा रहे हैं, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, तो इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा लाइट, यानी कि प्रकाश। दूसरा टॉपिक इसमें अगर हम जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। और तीसरा टॉपिक जो इसके अंतर्गत हम कवर करने वाले हैं वो है स्फेरिकल मिरर। एंड इट्स टाइप। ठीक है, स्फेरिकल मिरर और उसके प्रकार है, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं गोलीय दर्पण और उसके प्रकार। ये हमारा थर्ड टॉपिक इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। चौथा टॉपिक है रे डायग्राम, यानी कि किरण आरेख। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। उसके बाद इसको हिंदी में लिख देते हैं, यानी कि अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश
का अपवर्तन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर जो कवर करने वाले हैं वो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। लाइट का रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, यानी कि उसको हिंदी में कहा जा सकता है ग्लास स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। ग्लास स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर के अंतर्गत कवर करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज। रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज, लेंस से अपवर्तन। लेंस से अपवर्तन। इसके बाद और भी टॉपिक है लेकिन बोर्ड फुल हो गया है तो अब इसको इरेज करना पड़ेगा, तो 2 सेकंड का टाइम देते हैं, बाकी सारे लोग इस टॉपिक को नोट कर लें, उसके बाद इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद 3 टॉपिक रह रहा है जो हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, यानी कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस को हिंदी में बात करें तो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उसके बाद ये पहला टॉपिक को हम इरेज करते हैं और वहाँ नेक्स्ट टॉपिक को ऐड करते हैं। उसके बाद आगे है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंस फॉर्मूला, इसको हिंदी में कहा जा सकता है लेंस सूत्र। उसके बाद जो आखिरी टॉपिक इसके अंतर्गत कवर करने वाले वो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की क्षमता। तो पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। तो टोटल इतने टॉपिक को इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर के अंतर्गत, जो कि ये बेसिक टर्म है। इसमें और भी लंबे टर्म्स आते हैं लेकिन इस सारे को शॉर्ट में बात करेंगे, यानी कि बेसिक टू क्लास लेवल। क्लास लेवल क्या, 10th लेवल तक। तो 10th लेवल तक जो भी टॉपिक आने वाले हैं सारे इतने टॉपिक के अंतर्गत कवर हो जाएंगे और एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है हमारा। और इसी आधार पर आगे जो भी हम टॉपिक पढ़ने वाले या जो भी लेक्चर लाने वाले वो सारा इसी टॉपिक वाइज रहेगा। ठीक, तो इस टॉपिक को सभी नोट कर ले अपने नोटबुक में, ताकि उसको भी पता रहे कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना या क्या पढ़ाई हो चुका है। तो सबसे पहले आउटलाइन हो जाता है जब चैप्टर का, तो उससे पढ़ने में आसानी होती है। अगर कोई पढ़ाने वाला नहीं भी अवेलेबल हो तो हम इस टॉपिक के माध्यम से उसको सर्च करके पढ़ लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक लिखे हैं टोटल 8-9 या जितने भी टॉपिक आए हैं वो सारे टॉपिक को 1 बाय 1 बात करेंगे। तो ये अगर नोट हो गया है तो सबसे पहला टॉपिक आज लाइट पे चलते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं।
ओके, तो लाइट चैप्टर में किस किस टॉपिक को कवर करने वाले देख लिए, हम नोट करवा दिए और उम्मीद करते हैं कि सब नोट कर लिए होंगे। तो देख सकते हैं कि प्रकाश किस प्रकार से वरदान है हमारे लिए, ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान, जिसकी वजह से हम प्रकृति के सौंदर्य को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना होता तो प्रकृति के सौंदर्य को देख भी नहीं पाते। ठीक है, हमारा जीवन भी बहुत कठिनाई में गुजरता, यानी कि प्रकाश के बगैर कोई चीज़ को देखना मुश्किल होता। उस सिंपल सी बात है। तो ये सब ऐसे बेसिकली बात है। तो मेन जो हमारा टॉपिक है हम उस पर बात करने वाले हैं। तो लाइट चैप्टर के अंदर किस टॉपिक को कवर करने वाले वो देख लिए हम लोग कि लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, तो रिफ्लेक्शन के बारे में जानने की सपोज दैट कि अगर ये कोई मिरर है, दर्पण, और इसका एक भाग क्या है, सिल्वर कोटेड है, यानी कि कलर किया हुआ। तो अगर कोई लाइट ट्रैवल करके किसी सोर्स से जब आती है, सपोज इस सोर्स के रूप में सन भी हो सकता है या टॉर्च हो सकता है, जो भी है, किसी भी सोर्स से जो लाइट आता है और जब वो किसी सरफेस से टकरा कर वापस जो जाती है, इसी को हम कहते हैं, इसी फेनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कोई ग्लास स्लैब है और कोई लाइट किसी भी सोर्स से आ रही होती है, किसी भी सोर्स से इमिट होकर सपोज दैट सन से आ रही है, तो ये ग्लास स्लैब से होकर जब पार करती है तो वो क्या होती है, थोड़ा सा कर्व हो जाती है इस प्रकार से, यानी कि इसी को रिफ्लेक्शन, जो ग्लास स्लैब के अंदर ये जो मुड़ जाती है, ये टर्म हमारा रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसके बहुत से एग्जांपल हम देखते हैं कि सपोज दैट अगर किसी ग्लास के अंतर्गत वाटर भरा हो और उसके अंतर्गत जब हम एक पेंसिल को रखते हैं तो वो हमको इस प्रकार से टेढ़ा दिखाई प्रतीत होता है, यानी कि वो कुछ इस प्रकार का दिखता है पेंसिल। तो ये क्या चीज को शो कर रहा है, ये चीज तो है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या है, ये बेसिक सा टर्म समझने के लिए कि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होता क्या है। अब इस टर्म को हम थोड़े लंबे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था, लाइट। तो लाइट क्या होता है, तो लाइट का डिफाइन देखते हैं सबसे पहले कि लाइट होता क्या है। लाइट को डिफाइन करते हैं और उसके कुछ गुण को देखते हैं। तो लाइट का डिफिनेशन यानी कि प्रकाश, हम इंग्लिश में लाइट कहते हैं। तो एक्चुअल में लाइट होता क्या है, थोड़े है ना टेक्स्ट डिफिनेशन पे चलते हैं। टेक्स्ट डिफिनेशन क्या है कि प्रकाश यानी कि लाइट वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम जिसके द्वारा हम किसी चीज को देख पाते हैं, इसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। डिफिनेशन से क्लियर हुआ, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है और जो हमको किसी भी चीज को देखने में हेल्प करता है, यानी कि हमारे अंदर जो देखने की एबिलिटी है वो ये लाइट के वजह से ही हो पाता है। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो अब इस प्रकाश के कुछ गुण को देखते हैं कि क्या क्या गुण है, प्रकाश क्या है, इसकी डिफाइन को तो समझ गए। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था, लाइट, प्रकाश। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करते हैं और जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो उसके गुण, उसके अंतर्गत एक गुण आता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। सबसे सिंपल और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रकाश सीधी यानी कि सरल रेखा में गमन करता है। गमन यानी कि ट्रेवल, चलना। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसके लिए एनसीईआरटी में एक टर्म भी आया है क्लास 7-8 के बुक में, है ना, कि किस प्रकार से देखा गया कि एक
कैंडल है, वो कैंडल बर्न है, जल रहा है, तो उसको दो पाइप से देखा जाता है, एक एकदम स्ट्रेट पाइप से देखा जाता है। सपोज ये आई है, एक इसी कैंडल को एक स्ट्रेट पाइप से देख रहा है, और सेम इसी कैंडल को एक और एक्सपेरिमेंट में बनाकर कैंडल हम ले लिए यहाँ पर, और इसको एक कर्व पाइप से देखा जाता है, इसके फ्लेम को। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकल के आया था कि इस पाइप से जब देखा गया तो ये फ्लेम दिखा, ये लाइट दिखा, और इससे देखा गया तो लाइट नहीं दिखा। तो इस एक्सपेरिमेंट से यही क्लियर किया जा रहा था कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट वे में ट्रेवल करती है, कर्व पाथ पर नहीं। इसीलिए ये कर्व पाइप से हमको नहीं दिखा और ये स्ट्रेट पाइप से लाइट दिखा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट गुण है और सिंपल सा गुण है लाइट का। दूसरा गुण कि जो लाइट होता है वो किस नेचर का होता है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या रहा है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए इसे संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव होता है, और ये ट्रांसवर्स वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा स्पीड इसका वैक्यूम में ही होता है। उसके बाद इसके नेक्स्ट गुण को देखते हैं, लाइट के नेक्स्ट गुण को। नेक्स्ट गुण के अंतर्गत प्रकाश क्या, अपारदर्शी वस्तुओं का प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं का एक तीक्ष्ण तीक्ष्ण छाया बनाता है, बनाती है। तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं का तीक्ष्ण छाया बनाती है, यानी कि अपारदर्शी वस्तु क्या है, जिसको हम ओपेक कहते हैं, यानी कि जिससे लाइट पार ना हो। जैसे कि हम लोग एक अपारदर्शी ऑब्जेक्ट ही है एक प्रकार से, अगर देखा जाए तो, कि जब हम लोग पे लाइट पड़ता है, चाहे वो सनलाइट या अदर कोई सोर्स ऑफ लाइट, तो वो हमें आर पार नहीं कर सकता, तो क्या करता है, हमारा एक छाया बना देता है। तो वैसे यहाँ पर जो प्रकाश जो अपारदर्शी वस्तु होती है, यानी कि जिसको पार करके लाइट नहीं जा सकता है, उसका क्या कर देता है, वो एक छाया बना देता है, उसका शैडो बना देता है। उसके बाद नेक्स्ट लक्षण को देखते हैं कि प्रकाश की जो चाल है, अभी हम बात की तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक
प्रकाश और सबसे ज्यादा स्पीड से निर्वात यानी कि वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं। और कितना स्पीड होता है इसका? इसका जो स्पीड होता है वैक्यूम में वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि हर 1 सेकेंड में वो इतना मीटर ट्रेवल करता है वैक्यूम में। ऑलराइट, अगर हम इसका स्पीड जल में बात करें, प्रकाश का स्पीड जल में कितना होता है, तो जल में इसका स्पीड जो होता है वो 2.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर हम ग्लास में बात करें तो ग्लास में जो इसका स्पीड होता है वो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से भी क्लियरली दिख रहा है कि अभी हम निर्वात में देखे, जल में देखे, ग्लास में देखे तो सबसे ज्यादा हमको किसमें दिख रहा है? निर्वात में ही दिख रहा है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिख रहा है। तो ये प्रकाश के कुछ गुण थे। और प्रकाश का ही सारा एक्टिविटी हमको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा कि कैसे प्रकाश पड़ते जो कनकेव मिरर पे पड़ता है, कन्वेक्स पे पड़ता है, या किसी पारदर्शी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है या अपारदर्शी पे पड़ता है, तो किस प्रकार के जो रिजल्ट हमारे सामने आते हैं वही रिजल्ट हमारे लिए एक टॉपिक बन जाता है। जैसे कि जब प्रकाश पारदर्शी वस्तु से पार होकर आती है तो वो हमारे लिए प्रकाश का अपवर्तन कहलाने लगता है, यानी कि उसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब वही किसी अपारदर्शी वस्तु उसको पार करके नहीं जाता है, यानी कि लाइट उस पर टकरा के वापस आ जाता है, वो फिनोमेना हमारा कहलाने लगता है रिफ्लेक्शन। तो इस प्रकार से सारा जो टर्म है वो लाइट पर डिपेंड करता है। तो लाइट का जो गुण है, लाइट क्या है, वो इसमें हम बात कर लेंगे। प्रकाश क्या है एक बार फिर से हम पढ़ दे रहे हैं कि प्रकाश वो ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसके अंतर्गत कुछ गुण है, यहाँ अगर हम टर्म को चाहे तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इसके ऊपर हम हेडलाइन दे सकते हैं प्रकाश के गुण या इसके गुण। प्रकाश के कुछ गुण, इस तरह से टॉपिक देकर हम लिख सकते हैं। इससे हमारा नोट और जो भी टर्म लिखा रहे हैं उसको अपने नोटबुक में नोट करते जाएं, एक बढ़िया सा नोट्स तैयार हो जाएगा, दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो अब आगे हम बात करते हैं, इसमें कुछ टर्म आते हैं, जैसे कि एक वर्ड आ गया ना यहाँ पे अभी, अपारदर्शी। फिर इसमें पारदर्शी बात कर लिए हैं, एक वर्ड आभासी आता है। तो ये किस प्रकार का पदार्थ होता है, अपारदर्शी, पारदर्शी या आभासी? तो ये वर्ड को हम बेसिकली जानने की कोशिश करते हैं। लोग तो ऐसे कह ही देते हैं पारदर्शी जैसे पार हो जाए लाइट, अपारदर्शी से लाइट पार ना हो, आभासी जैसे कुछ लाइट पार हो कुछ ना हो। लेकिन एक्चुअल में टर्म आया कहाँ से, ये किस प्रकार के पदार्थ को हम पारदर्शी, अपारदर्शी या आभासी के टर्म में रखते हैं? तो इसको बेसिकली जानने का कोशिश करते हैं। एक नया टर्म बताते हैं, उसको हम इरेज करते हैं। तो सिस्टम को अगर हम जो हेडलाइन लिखा, अगर उसको हम हिंदी में जानना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं हिंदी में, प्रकाश मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है। इसे डाल लेते हैं इसमें। इस टर्म को हम लोग देखते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में लिखते हैं इसका प्रकाश, यानी कि परावर्तन और अपवर्तन। ठीक, तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ाने हम उस पर बात करते हैं। तो टॉपिक हम क्या पढ़ाने वाले थे और किस टॉपिक पे बात करने वाले थे? ये पारदर्शी, अपारदर्शी और आभासी जो टर्म आया है, जो पदार्थ को हम ये नाम दे रहे हैं, ये एक्चुअल में आया कहाँ से, इसका बेस क्या? तो एक टर्म को जानते हैं इसमें, एक आत्मदीप्त, आत्मदीप्त
और अदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त और अदीप्त पदार्थ क्या होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं और इसी आत्मदीप्त और अदीप्त पदार्थ को समझते हैं। तो आत्मदीप्त किसको कहते हैं, इसका डिफाइन हम लिखते हैं। तो वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंतरिक क्रिया के फल स्वरूप उत्पन्न होता है, निकलता है। वो आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा यानी कि आत्मदीप्त पदार्थ हम किसको कह रहे हैं, तो वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंतरिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं या निकलता है या निकलते हैं जनरली, तो वो हमारा आत्मदीप्त कहलाता है। यानी कि ऐसे पदार्थ जिसके अंदर स्वतः अपना लाइट होता है, अपना प्रकाश होता है, जो अपनी लाइट को इमिट करता है, वो आत्मदीप्त कहलाता है। जैसे कि सन, यह एक आत्मदीप्त पदार्थ है। इसका जो लाइट है वो इसका खुद का लाइट है। इसके अंतर्गत जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं उसके वजह से इसके अंदर वो लाइट इमिट होता है। तो ये हमारा आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे कि स्टार्स, तारे, यानी कि जिसका खुद का लाइट हो वो आत्मदीप्त पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। और वैसे पदार्थ जिसका खुद का लाइट ना हो, इसका अपना लाइट ना हो, तो सिंपली हम दूसरे टर्म को समझते हैं अदीप्त। इसको इंग्लिश में कहा जाता है लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस यानी कि आत्मदीप्त और अदीप्त यानी कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद इमिट करे, और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो जो अपना लाइट खुद इमिट ना करे, जिसका खुद का लाइट ना हो। तो सिंपली हम इसके अंतर्गत नहीं लगा लेंगे वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंतरिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न नहीं होता या जिनका अपना प्रकाश नहीं होता। इसमें कह सकते हैं वैसे पदार्थ जो खुद का प्रकाश नहीं निकालते। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ गए, जैसे कि हम लोग के पास कोई प्रकाश तो लाइट नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मार्कर, इसके पास खुद का लाइट नहीं है। यानी कि वे ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना लाइट ना हो वो अदीप्त यानी कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो हम देख लेते हैं। अब इसके इंग्लिश टर्म को अगर लिखना चाहते हैं तो जैसे कि आत्मदीप्त है तो इसको हम कह सकते हैं सेल्फ लुमिनस, और अदीप्त को हम लोग कह सकते हैं नॉन लुमिनस पदार्थ। तो बॉडी ऑब्जेक्ट जो भी कहें, तो सेल्फ लुमिनस यानी कि आत्मदीप्त और नॉन लुमिनस यानी कि अदीप्त। तो इस टर्म को हम समझ गए। और यही जो हमारा अदीप्त पदार्थ है जिसका खुद का लाइट नहीं है, उसी को तीन प्रकार में बांट दिया गया है। यानी कि हम कह सकते जो हमारा टर्म जो टॉपिक आने वाला है वो है अदीप्त पदार्थ तीन प्रकार के हैं।
पदार्थ हैं वो 3 प्रकार के। कौन से 3 प्रकार के हैं? जिसके अंतर्गत जो सबसे पहला आता है वो हमारा है पारदर्शी। उसको हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट। दूसरा अपारदर्शी, जिसको हम लोग कहते हैं ओपेक। ओके। और जो तीसरा है वो हमारा है आभासी। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसलूसेंट। और यहीं से ये टर्म निकल कर आया, पारदर्शी, पारदर्शी या आभासी। वो कौन सा पदार्थ है? अदीप्त पदार्थ के प्रकार हैं। अदीप्त प्रकार पदार्थ कौन से पदार्थ? वे पदार्थ जिसका खुद का लाइट हाँ हो, जिसका अपना लाइट सोर्स ना हो। और आत्मदीप्त वे पदार्थ जिनका अपना लाइट सोर्स हो। तो इस टॉपिक के अंतर्गत एक नए टर्म को हम लोग जान लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं इसी लाइट में। अब लाइट जो ट्रैवल करता है, उस ट्रैवल करने के दौरान किस वे में ट्रैवल करता है, उसको क्या कहते हैं, ग्रुप में ट्रैवल करता है क्या कहते हैं, तो उस टर्म को समझते हैं। यानी कि 2 टर्म आप समझने वाले हैं हम आगे। यानी कि रे ऑफ लाइट क्या होता है और बीम ऑफ लाइट। तो अब इस टर्म को हटा देते हैं, ठीक है, सबका नोट हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग इसको देख लेते हैं। लाइट का रे एंड लाइट का बीम। लाइट का रे एंड लाइट का बीम क्या होता है? यानी कि इसको रे ऑफ लाइट भी कहते हैं। लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं बीम ऑफ। एक्चुअल में रे ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, इस टर्म को डिफाइन करते हैं, फिर इसका डिफिनेशन भी निकालेंगे। क्या है कि जब किसी सोर्स से लाइट आ रहा होता है, सपोज डेट हम सन का ही बात कर लेते हैं, तो इससे जो लाइट आ रहा है मान लेते हैं कि एक रे का, तो इससे लाइट सोर्स जो आता है, जो ये सिंगल रे का हम बात कर रहे हैं, यही चीज कहलाता है रे, यानी कि किरण। किरण हम लोग पढ़ेंगे मैथ में भी। यानी कि रे किसको कहते हैं? एक ऐसा लाइन जिसके अंदर एक और एरो यानी कि तीर का निशान होता है। तीर का निशान क्या शो करता है? तो ये तीर का जो निशान है वो डायरेक्शन को शो करता है कि किस दिशा में वो ट्रैवल कर रहा है। और हम लोग सभी जानते हैं कि किरण का डिफिनेशन देने के लिए कि एक ऐसा लाइन जो एक ही और अग्रसर हो और किस और जिस और तीर का निशान हो। तो ये हमारा कहलाया रे ऑफ लाइट। लाइट का रे जब यही ग्रुप में होता है, बंच ऑफ रे कह सकते हैं, जब गुच्छे में हो, बंच में, लेकिन बहुत सारा, जब ग्रुप में है, ये चीज कहलाता है बीम ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट जब सिंगल रे का बात करें ट्रेवल का, तो रे ऑफ लाइट, और जब ग्रुप में हो तो ये चीज क्या कहलाता है? बीम ऑफ लाइट कहलाता है। तो इस टर्म को अब डिफाइन कर देते हैं। तो प्रकाश जिस पथ पर, रे ऑफ लाइट हिंदी में लिख देते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण
प्रयोग, या बेटर होगा कि इस हिंदी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होगा। लाइट रे, तो लाइट रे क्या होता है इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो लाइट रे क्या होता है, प्रकाश जिस पथ पर, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को, उस पथ को किरण कहते हैं, उस पथ को ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। किरण पर लगा हुआ तीर प्रकाश के गमन की, और जो भी बताएं कि जो उस किरण पर जो तीर का निशान लगा रहता है वो प्रकाश की दिशा को बताता है, यानी कि प्रकाश पर लगे या लगा, प्रकाश पर लगा हुआ तीर प्रकाश की दिशा को दर्शाता है। यानी कि प्रकाश किरण क्या है, इस टर्म को समझ गए कि प्रकाश जिस पथ पर गमन यानी कि ट्रैवल करता है उस पद को किरण कहते हैं, और प्रकाश पर लगा हुआ जो तीर है वो प्रकाश की दिशा को दर्शाता है। या प्रकाश कह दो या प्रकाश के किरण पर, बेटर होगा किरण पर, जो किरण किरण पर लगा हुआ तीर। अब आगे बात करते हैं दूसरे टर्म का डिफिनेशन। दूसरा क्या है हमारा, किरण पुंज। तो प्रकाश पुंज लाइट बीम क्या होता है, लाइट बीम तो अनेक किरणों का समूह, अनेक किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। ठीक, तो प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश पुंज क्या होता है, ये दोनों टर्म को हम समझ लिए। सारे बेसिक टर्म को बात कर रहे हैं, अभी मेन टर्म पे भी हम आएंगे, और जब तक हम बेसिक नहीं जानेंगे तो मेन टर्म को समझना मुश्किल होता है। तो हम बेसिक से समझ रहे हैं, आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम आगे प्रकाश के परावर्तन पर बात करने वाले भी हैं। अब किरण पुंज के अंतर्गत दो तीन प्रॉपर्टी उसको समझते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दें। ओके, और ये बीम ऑफ लाइट जो होता है ना वो तीन नेचर का होता है। बीम ऑफ लाइट तो तीन नेचर में दिखता है, कौन से तीन नेचर में, तो हम उसको भी देख लेते हैं आउटलाइन से। एक हमारा पैरेलल रूप में दिखता है, समांतर, हम कह सकते हैं पैरेलल, नीचे ही लिख देते हैं। जो दूसरा दिखने वाला है वो है अभिसारी,
दूसरा रूप है हमारा अभिसारी, उसको कन्वर्जेंट कहते हैं इंग्लिश में। और जो तीसरा है अपसारी। इंग्लिश में डाइवर्जेंट कहते हैं। ये बीम ऑफ लाइट हमारा 3 नेचर में दिखेगा, ठीक है, पैरेलल, अभिसारी और अपसारी। तो पैरेलल क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ रे एक दूसरे के समांतर ट्रेवल करेगी, ये रे यानी कि पैरेलल। जब बीम ऑफ लाइट में जो जितने भी रे आ रहे हैं वो सारे रे जब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो वो बीम ऑफ लाइट कैसा होता है, वो पैरेलल वाला कहलाता है। और जब अभिसारी क्या होता है, कन्वर्जेंट क्या होता है, वर्ड से क्लियर, कन्वर्ज होना, एक जगह आकर मिलना, एक पॉइंट पर मिलता हुआ प्रतीत होना, ये दिखाई पड़ा। जैसे कि सपोज डेट ये डिफरेंट सोर्स से ये किरण आ रहे हैं और ये कैसा दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है कि सारे कन्वर्ज हो रहे हैं, एक जगह सिकुड़ रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा होता है, अभिसारी बीम ऑफ लाइट होता है। और अपसारी क्या होता है, डायवर्जेंट, जिसमें एक पॉइंट से निकलता हुआ प्रतीत होता है, इस प्रकार से। तो ये बीम ऑफ लाइट का प्रॉपर्टी हो गया अकॉर्डिंग टू लाइट इमिट, नहीं कि लाइट, सोर्स ऑफ लाइट किस प्रकार से इमिट हो रहा है, उसके अंदर जो रे आ रहे हैं वो किस प्रकार से आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं कि एक जगह आकर मिल रहे हैं या एक ही जगह से निकलकर अलग अलग स्कैटर फैल रहे हैं। तो उस आधार पर बीम ऑफ लाइट को 3 तरह के नामों से जाना जाता है। एक समांतर पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दूसरा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, तीसरा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और जिसका डायग्राम है सामने है, पैरेलल में प्रत्येक रे एक दूसरे के पैरेलल है, कन्वर्जेंट में सारे भी रे जो है बीम ऑफ लाइट के वो एक जगह मिल रहे हैं और यहाँ पर एक पॉइंट से सारे रे निकल रहे हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही इंट्रोडक्शन पे खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लाइट का रिफ्लेक्शन, उस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स।